है बच्चों, एसएन स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए एक आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉलिनोमियल जो हम लोग का बहुपद है उससे हम लोग के जो पहला चैप्टर है 2.1 उससे हम लोग के जो पहला क्वेश्चन है उसको कैसे पूछे जाता है और कौन कौन से क्वेश्चन लगातार रिपीटेड है और बहुत सारे पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं उस पे आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि पढ़ लीजिए कि निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करना है कि शून्यांक ज्ञात करना है। उसके बाद है कि शून्याङ्कों और पूर्णांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें, यानी कि उनके जो शून्याङ्क है उनके गुणा करने पे और उनके योग पे जो सत्यता होगी क्या वो सही है या गलत है उसको जांच करना है। तो सबसे पहले एक एक करके हम देख लेते हैं कि कैसे ये सॉल्व होते हैं। क्यों इसको दिखाया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और हर साल ये पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में अब क्या करना है कि हमको ज्यादा नंबर लाना है। कम समय है और कम समय में हमको क्या करना है कि ज्यादा नंबर लाना है। तो ज्यादा नंबर लाना है तो हमको कुछ ना कुछ तो नया करना होगा। तो जैसे ही हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो पहला को सॉल्व कीजिए। ठीक है, लिखा है कि x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3। तो x स्क्वायर माइनस 3 का पहले शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। शून्याङ्क ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ये यहाँ पे शून्य लगा दिया गया, मतलब इसी का वैल्यू ज्ञात करना है शून्याङ्क। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो ये जैसे ही हम x करेंगे तो ये माइनस चला जाएगा उधर, x स्क्वायर इज इक्वल टू इधर माइनस में तो उधर प्लस में हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर टू माइनस 3 हो गया, मतलब x स्क्वायर बराबर 3 आ गया। तो अब x बराबर क्या होगा? तो x बराबर अब हम लोग का हो जाएगा कि स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो अपोजिट साइड जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा? स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो हमेशा वर्गमूल दो चिन्हों के साथ निकलता है, ध्यान रखिएगा कि प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमेशा, यानी कि अब x का 2 मान मिल गया। x के कितने मान मिले? तो x के 2 मान मिल गए, एक तो स्क्वायर रूट 3 और एक प्लस स्क्वायर रूट 3 मिल गया। यानी कि अब हम लोग को मिल गया कि अल्फा इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट 3 और बीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3, यानी कि अल्फा बीटा के मान जब मिल गया तो अब हम पूछा जा रहा है कि शून्याङ्कों का योग, मतलब शून्यकों का योग क्या करना है कि शून्यकों का योग क्या क्या करना है? शून्यकों का योग। योग मतलब क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो सबसे पहले अब यहाँ पे ध्यान देना है कि बी और ए क्या है। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि बी और ए क्या है। तो क्वेश्चन में देखिए कि बी और ए है कि नहीं है। तो ए के जगह पे हम लोग क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हम लोग का द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण में क्या होता है कि व्यापक रूप होता है। तो इसमें a के जगह पे कितना है? तो a की जगह पे 1 छुपा है, यानी कि a बराबर 1 हो गया। और b के जगह पे तो कुछ है ही नहीं, तो b इज इक्वल टू 0 और c के जगह पे कितना दिया है? तो c के जगह पे माइनस 3 दिया है। इतना समझ में आ गया कि क्या दिया है? ये व्यापक रूप था। चलिए अब देखिए कि हम इसका वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करते हैं। तो सबसे पहले अल्फा, अल्फा कितना है? तो अल्फा हम लोग के प्लस में स्क्वायर रूट 3 है, प्लस बीटा कितना है? तो माइनस स्क्वायर रूट 3 है, इज इक्वल टू बी। बी कितना है दोस्तों? तो बी है 0 माइनस 0 बटा 1। यहाँ पे 0 के जगह पे जब ऐसे माइनस लगाइएगा तो माइनस प्लस इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 हमेशा उदासीन होता है। 0 कभी न प्लस में होता है न कभी माइनस होता है। 0 एक उदासीन संख्या है, ठीक है। यहाँ पे माइनस अभी लगा दिए फॉर्मूला की वजह से, लेकिन माइनस नहीं होता है 0, कभी 0 माइनस में नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए कि स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी संख्या से अब 0 में भागा दीजिएगा वो 0 के बराबर होता है। अब ये भी कट गया या घट गया इसको कहिए, तो ये भी 0 बराबर 0 आ गया, यानी कि ये वो तो हो गया शून्याङ्कों का योग। तो हम लोग के जांच कर लीजिए। अब हम लोग क्या करना है कि शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या क्या करना है? गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है कि सी बाई ए। तो अल्फा क्या है? सबसे पहले देखिए कि अल्फा क्या है। तो अल्फा है हम लोग का कि स्क्वायर रूट 3 इंटू बीटा क्या है? माइनस स्क्वायर रूट 3 और सी क्या है? माइनस 3। सी क्या है? माइनस 3। ए क्या है? तो ए हम लोग का है 1, यानी कि स्क्वायर रूट 3
गुना हम लोग जैसे ही माइनस से स्क्वायर रूट थ्री करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाता है। जब वर्गमूल के अंदर सेम नंबर, अगर सेम नंबर गुना में रहे तो वर्गमूल हट जाता है। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो दिखा सकते थे कि ये कैसे हटता है। अगर ना बुझाए तो इसको पावर 1/2 करके जोड़ लीजिएगा, तब पर भी ये हट जाएगा। अगर नहीं समझ में तो इसको गुना कीजिएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल हमेशा 3 होता है, तो ये -3 हो जाएगा। अब बराबर में भी -3 है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अब हम लोग की क्या आ गया कि दोनों समान आ गया, मतलब ये हम लोग का जो शून्यांक आया है वो सत्य है, इसकी सत्यता है वो जांच करके हम दिखा दिए कि ये सत्य है। सबसे पहले एक बार देख लीजिएगा कि पहले शून्यांक निकालना है। क्या करना है कि शून्यांक निकालना है, तो शून्यांक निकालना है तो शून्यांक सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके गुणनखंड कर करके, मतलब गुणनखंड करने के बाद शून्यांक निकालना है। शून्यांक हम लोग को मिलेगा अल्फा और बीटा के मान, अल्फा और बीटा के मान मिला तो शून्याङ्कों का योग क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा, शून्याङ्कों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है कि -b/a, क्या होता है कि -b/a। और जैसे ही -b/a हो गया तो हम अल्फा प्लस बीटा वाले मान रखेंगे और b/a वाला मान रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग को मिला था क्या कि b/a/b/c का मान, यानी कि a का मान कितना है समीकरण में और b के क्वेश्चन में कितना है और c के जगह पे कितना है। ठीक, तो वो मिल गया। उसके बाद हम ले करके रख दिए। अब रख दिए तो अब आगे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उस पे पहले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो के अच्छा अगर आपको लगे तो लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको अगर वीडियो और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं कि अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो 4u² + 8u जो लिखा है ये बहुत बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है, तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये हर बार क्या करता है कि एक साल बीच करके या लगातार भी दे देता है। और ये सबसे आसान है 2 नंबर के लिए, ये सबसे आसान क्वेश्चन है और 2 नंबर एकदम आसानी से इससे लिया जा सकता है, एकदम आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा, शून्याङ्क निकालना है। क्या करना है, शून्याङ्क, इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले देखिए कि दोनों में 4 के कॉमन है। क्या है, 4u के कॉमन है। देखिएगा 4u इसमें भी गुना है, 4u इसमें भी है। तो यहाँ से जब 4u हम कॉमन निकाले तो यहाँ पे u एक बच गया, क्योंकि 2u था तो 1u तो बाहर निकाल लिए तो 1u बच गया। यहाँ पे 4u निकाल लिए तो 2 बच गया। क्या बचा है, 2 बच गया, क्योंकि 4 गुना के 8 होता है। तो 4 गुना के 8 होता है, तो अब यहाँ पर हम लोग के 2 बच गया। अब हमको क्या करना है कि दोनों के साथ, ध्यान से सुनिएगा कि दोनों के साथ बारी बारी से 0 लगा देना है। तो 4u = 0 और u + 2 = 0। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा कि u बराबर 0/4 और यहाँ पे हो जाएगा कि u बराबर -2, क्योंकि इधर प्लस था तो बराबर के अपोजिट साइड जाएगा तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, और ये u बराबर कितना आ गया, 0। यहाँ पे आप देखिए कि अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा के मान हो गया -2। अल्फा के मान हो गया 0 और बीटा के हो गया हम लोग के -2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग अल्फा बीटा निकाल लिए। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि a b के जगह पे क्या दिया है, c के जगह पे क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए a के जगह पे हम लोग के क्या दिया है, 4 दिया है। क्या दिया है, 4। और b के जगह पे क्या दिया है, तो 8 दिया है। c के जगह पे क्या दिया है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 0 है। चलिए अब हम लोग का शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b/a। क्या होता है, -b/a। तो अल्फा के मान रखिए, अल्फा के मान है हम लोग का 0 और प्लस की -2 रखना है बीटा के जगह पे, बराबर -b। b के जगह पे कितना है, तो b के जगह क्या करना है कि -8 है, -8। तो अब b का मान रखिए। अब a का मान देखते हैं। तो a का मान क्या है कि हमको 4 रखना है। क्या रखना है कि 4 रखना है। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो 0 और प्लस माइनस क्या होता है कि माइनस, प्लस माइनस। तो हम लोग क्या हो गया कि -2 बराबर, इसको कटा दीजिए, 2 बार में ये कट गया, यानी कि -2 बराबर -2। हम लोग का योग की जांच तो हो गया, लेकिन अब शून्याङ्क के गुणनफल की जांच करना है। गुणनफल के क्या करना है, शून्याङ्कों के गुणनफल की जांच करना है। तो अब ये क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा = c/a। क्या होता है, c/a। तो c/a होता है। तो अल्फा के मान क्या है, अल्फा के मान हम लोग का है 0, अल्फा के मान क्या है, 0 है। और बीटा के मान क्या है, हम लोग का -2 है। और c का मान देखिए, c का मान तो हम लोग का 0 है और a का हम लोग का 4 है। तो अब ये हो जाएगा कि 0 में -2 में गुना करेंगे तो ये 0 होगा। 0 का कांसेप्ट समझिए, 0 क्या करता है,
कि हम तो डूबे ही ना, मतलब ये तो खुद जीरो है लेकिन तुमको भी ले डूबे। अब इसको साथ ये गुना किया, इसको भी क्या किया, जीरो कर दिया, तो ये जीरो हो गया। और जीरो में किसी संख्या से आप भाग दीजिए या गुना कीजिए, ये होता क्या है, जीरो। यानी कि दोनों हम लोग क्या हुआ कि शून्याङ्क जो हुआ वो हम लोग के जीरो हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो देखते हैं सर ये जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0 है। तो हम लोग का तो व्यापक रूप होता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही दिया है। तो उल्टा दिया है इसलिए कि ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, इसलिए उल्टा दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, लेकिन उल्टा है नहीं। क्या करना है, इसको सीधा कर लेना है अपने से। सीधा कैसे कर लिखेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग का वही चीज हो गया सीधा, बस ये भुलवाने के लिए, मान के चलिए आपको कंफ्यूजन करने के लिए, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये दिया गया था। अब आपको जेन्युइन क्या करना है कि गुणनखंड तोड़ देना है। गुणनखंड तोड़ने का आसान तरीका देखिएगा, कैसे हम इसको आसान बना सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट के गुना कीजिए, मतलब 6 से और 3 से, तो 6x² इंटू 3 करना है तो 18x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18x²। x को तो 2x में तोड़ दिए हम लोग अलग अलग दोनों में। ठीक है, अब 18 के तोड़िए, 18 के जैसे ही तोड़िएगा क्या हो जाएगा, 2 से 9, 3 से 3 बार में। अब इसको इस प्रकार से जोड़ना है कि ये बीच वाला हम लोग के 6x मिल जाए। हम लोग के क्या होगा कि बीच वाला हम लोग के ये 6x, सॉरी यहाँ पे 7x जो है माइनस 7x आ जाए। तो ये कैसे आएगा, सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए तीसरी का 9 और 9 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर 9 में से 2 घटाइए तो 7 मिलेगा, और 2 में से 9 घटाइए तो माइनस 7 मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा कि 9 और 2 क्या हुआ, 7 हो गया, और 2 में से हम जैसे ही 9 को घटाते हैं तो माइनस 7 मिल रहा है, तो हमको माइनस 7 ही लाना है। तो ये x क्या करना है, दोनों को अलग अलग लेके दोनों के साथ लगा देना है। तो अब हम लोग का हो जाएगा कि 6x² माइनस, या प्लस लिखिए, प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग के बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे रफ काज में आप देख लीजिए कि ये कैसे आया, ये हम लोग के 2x माइनस 9x कहां से आया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, एकदम आसान कर सकते हैं और जल्दी नंबर ला सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में देखिए कि 2x का कॉमन है, क्या है कि 2x का कॉमन है, तो 2x का कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2x जब हम बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, एक तो 3 दूना के 6 होता है, 3 बच गया, और एक x बच गया। यहाँ पे 2x जो साफा जो था वो निकाल लिए तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बच जाता है क्योंकि 1 का गुना है उसमें। ठीक, माइनस 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस 3 कॉमन निकालिए तो इसका तो माइनस निकल गया तो प्लस बच गया, और क्या होता है कि 3 3 का 9 मतलब 3x, यहाँ का माइनस निकल गया तो प्लस बच गया, और 3 बाहर चला गया तो 1 बच गया, कुछ नहीं बचा, तो हम लोग का वर्ग गुना था। अब हम लोग के गुणनखंड सही है या नहीं है, सबसे पहले ये देखिए कि ये दोनों अगर इक्वल आए हैं कॉमन लेने के बाद, तब अगर दोनों इक्वल है तो गुणनखंड समझिए कि आपका सही है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में देखिए कॉमन, तो दोनों में हम लोग के 3x प्लस 1 का कॉमन है, उसके बाद यहाँ पे 2x बच गया और माइनस 3 बच गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि दोनों की अलग अलग 0 लगाना है, 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको क्या करना है कि दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेना है। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1 क्योंकि प्लस में है, उधर माइनस में, और x इज इक्वल टू हो जाएगा कि माइनस 1/3 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर 2x बराबर क्या हो जाएगा कि 3 हो जाएगा, मतलब 3 जैसे ही माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाएगा। उसके बाद अब होगा कि x बराबर 3/2, क्या होगा x/3/2। अब हम लोग के अल्फा के मान क्या हो गया कि अल्फा के मान हम लोग हो गया माइनस 1/3 और बीटा के मान क्या हो गया 3/2, क्या हुआ 3/2। अब यहाँ पे जब हम शून्याङ्क निकाल लिए, सबसे ध्यान दीजिएगा कि जब शून्याङ्क हम निकाल लिए तो हमको अब क्या करना है, तो जब शून्याङ्क निकाल लिए तो अब हमको शून्याङ्कों की जांच करनी है कि सत्यता ये सही है या गलत है, जो शून्याङ्क निकला है वो सही है या गलत है। इसी को सत्यता की जांच कहा जाता है कि शून्याङ्क जो हम निकाले हैं वो दोस्तों सबसे पहले जब हम शून्याङ्क निकाल लिए तो अब शून्याङ्क निकालने के बाद क्या होता है कि आप देखिए कि a b c का मान क्या है। तो a की जगह पे देखिए ये वाला, सबसे पहले गलती मत कीजिए कि ये वाला जो समीकरण था पहले
उसका मत लिखिएगा, उसका ए बी के जगह पे मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको सुधार करके लिखा गया है। पहले उल्टा दिया था, उसको सुधारने के बाद यहाँ पे लिखा गया है। तो सुधारने के बाद यहाँ पे क्या है कि ए के जगह पे हम लोग क्या हो गया 6, और बी के जगह पे हो गया -7, और सी के जगह पे -3। तो अब हम लोग का ए बी सी मिल गया। तो अब हम लोग का शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल की सत्यता की जांच करना है। तो शून्याङ्कों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है कि -b बटा a। अब हम लोग देखते हैं कि अल्फा का मान कितना है, तो -1/3। बीटा का मान कितना है, तो 3/2। तो अल्फा की जगह पे 1/3 रख लीजिए और बीटा की जगह पे 3/2 रख लीजिए। और b कितना है, पहले देखिए कि b पहले तो -1 तो फार्मूला में है और -7 दिया भी है। उसके बाद a कितना है, तो हम लोग का 6 है। उसके बाद देखिए कि 3 और 2 के सबसे पहले इधर हम लोग क्लियर करते हैं। तो 3 और 2 के हम लोग का 6 हो गया और 6। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए तो -2 प्लस 3 का 9 हो गया और ये +7/6 हो गया। अब हमको 9 में से जैसे ही 2 घटाएंगे तो 7/6 बराबर 7/6 आ गया। यानी कि जैसे 7/6 बराबर 7/6 आ गया, तो अब हमको अल्फा इंटू बीटा निकालना है। क्या करना है कि अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है कि c/a। क्या होता है कि c/a। तो अब हम अल्फा के फिर मान रखेंगे, अल्फा के मान रखेंगे। तो अल्फा के मान -1/3 है और बीटा के मान क्या है 3/2 है। 3/2 रख लिए और c का मान हम लोग के -3 और a का मान हम लोग का 6 है। क्या है 6 है। अब यहाँ पे घटाइए तो 3 से 3 कट गया तो -1/2 हो गया। इधर भी घटाइए 3 दूना के 6, यानी कि इधर भी -1/2 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ही हम शून्याङ्कों का योगफल निकाले तो 7/6 आ गया। उसके बाद -1/2 और 1 बटा गुणनफल भी आ गया, यानी कि शून्याङ्क इसका दोनों सेम आ रहे हैं। यानी कि शून्याङ्क हम लोग क्या है वो सही है, यानी कि जो हम सॉल्यूशन किए इतना देर से वो हमारा क्या है कि वो सही है। तो आप ऐसे करके इसको जांच कर लीजिएगा और ऐसे एग्जाम में बनाइएगा तो फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अब आगे वाले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो बच्चों देखते हैं कि जो t² - 15 है, t² - 15 बराबर 0 पहले शून्याङ्क ज्ञात कर लें। तो इसका तो ये, और देखिए ये 2 नंबर और ये जो 4 नंबर है ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड है। ये क्या होता है कि बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन है वो हमेशा क्या करता है इसको पूछे जाते हैं। और एक चीज देखिएगा कि लगभग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया। क्या किया गया कि 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके इसमें लगभग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण होते हैं और ये संशोधित क्वेश्चन होते हैं। ये हर बार हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो t² = 15, क्योंकि ये माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो t बराबर अब हम लोग का हो जाएगा कि t बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 15, यानी कि प्लस माइनस 2 मान होते हैं, वर्गमूल हमेशा 2 मान लेकर आते हैं। तो अब अल्फा = हम लोग हो गया प्लस में स्क्वायर रूट 15 और माइनस बीटा वाला मान हो गया माइनस स्क्वायर रूट 15। तो अब हम लोग को दोनों मान मिल गया। तो जब दोनों मान मिल गया तो अब हमको क्या करना है कि शून्याङ्कों का योग शून्याङ्कों का गुणनफल की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब मेरे वीडियो देखे होंगे आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों के जो गुणनफल है वो सत्यता की जांच करके बताइएगा और इसका सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और एग्जाम से रिलेटेड लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।